नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, नशा जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और लोग छोड़ भी रहे हैं, लेकिन जो रिलैप्स है, नशा वापस ले लेना, इसको कैसे रोकें, इस बारे में आज हम बात करेंगे। नशा छोड़ना मुश्किल नहीं है। बहुत लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, छोड़ते हैं, दवा बंद हो जाती है, कुछ समय नशे से दूर रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई दोस्त, कोई संबंधी, कोई परिवार में कोई ओकेजन, कोई शादी, कोई डेथ, कुछ गैदरिंग ऐसी आती है जिसमें वो वापस रिलैप्स में पड़ जाते हैं, वापस से नशा लेना शुरू कर देते। तो दोस्तों, नशा छोड़ना की जो एक यात्रा है वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा है और इसमें नशे से दूर बने रहना सबसे कठिन हिस्सा होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे कि कैसे नशे से दूर बने रहें, संयम बनाए रखें और कैसे मदद लें, उसके लिए क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिलैप्स क्या होता है। दोस्तों, रिलैप्स और रिकवरी, ये जो नशा छोड़ने की यात्रा है, इसका एक हिस्सा है। दोस्तों, रिलैप्स होना मतलब नशा वापस लेना, ये कोई उस व्यक्ति की विफलता नहीं है, ये एक रिकवरी की प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। यह समझना कि ये हो सकता है और इसे कैसे संभलना है, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। कि रिलैप्स हो सकता है, ये हम मान करके चलें। जो नशा है, एडिक्शन है, उसकी जो डेफिनेशन है उसमें दिया हुआ है कि इट इज ए क्रॉनिक रिलैप्सिंग इलनेस, मतलब ये एक लंबी चलने वाली बीमारी है। रिलैप्सिंग है जिसमें बार बार व्यक्ति नशा वापस करना शुरू कर सकता है, और इलनेस है, ये एक बीमारी है। तो जो रिलैप्स है वो नशा छोड़ने की जो रिकवरी प्रोसेस है, इसका एक हिस्सा है। तो अगर हम समझ के चलें कि रिलैप्स आएंगे, ये इसका एक पार्ट है, अगर हमारी ऐसी पॉजिटिव थॉट है, तो उस व्यक्ति को नशा छोड़ने की जो जर्नी है उसमें हम बहुत हेल्प कर पाएंगे। तो आइए हम कुछ ऐसी रणनीतियों के बारे में बात करें जो आपको ट्रैक पे बने रहने में मदद करे, यानी आपको वापस नशे की तरफ आपकी गाड़ी नहीं मुड़ जाए, बल्कि नशा मुक्त यात्रा की तरफ आपकी गाड़ी सीधी सीधी चलती रहे, उसमें आपकी हेल्प करें। कुछ ऐसी रणनीतियों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नशे की तरफ प्रेरित करने वाले अपने जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, हमें सबसे पहले उनको पहचानना होगा कि क्या हमें नशे की याद दिलाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है और उसको शाम को 7 बजे शराब रोज लेने जाने की आदत थी, और वो जो घर में घड़ी लगी हुई है आंगन के अंदर या उसके रूम के अंदर, जिसमें 7 बजे की घंटी बजती है या 7 बजे वो समय देखता है, तो जैसे ही उस घड़ी पे उसकी नजर जाती है, उसको वापस नशे की याद आती है। ये उसका एक ट्रिगर फैक्टर है। या सपोज कोई व्यक्ति दुकान से घर जा रहा है, रास्ते में उसको कोई शराब का जो दुकान है वो मिल रही है, तो उसी रास्ते पे जाना उसके लिए ट्रिगर फैक्टर है। या जो कांच के गिलास हैं या भुजिया, चखना, सलाद जो भी वो खाता है, उनको कभी देखता है, तो वो उसके ट्रिगर फैक्टर्स है। ये ट्रिगर फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, और हमें उस व्यक्ति के लिए क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं उसको पहचानना होगा। बहुत से लोगों को ये ट्रिगर फैक्टर्स कुछ मानसिक परिस्थितियां, कुछ सामाजिक परिस्थितियां, कुछ भावनात्मक दर्द, जैसे कोई टेंशन, चिंता, तनाव, या कुछ लोगों की प्रेजेंस या किसी स्थान पे चले जाना, ये भी उनके लिए ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हम अपने ट्रिगर फैक्टर्स को पहचानें कि क्या क्या चीज हमें उस नशे की वापस याद दिलाती है। उन चीजों से हमें बच के रहना है ताकि हम रिलैप्स की तरफ वापस नहीं चले जाएं। सेकंड जो स्टेप है वो है एक मजबूत सहायता प्रणाली विकसित करें। कुछ ऐसे लोगों के बीच में हम रहें, कुछ ऐसे दोस्तों का, फैमिली मेंबर्स का, अपने आसपास के लोगों का एक ऐसा ग्रुप अपने चारों तरफ डेवलप करें जो आपकी इस नशा मुक्त जीवन की यात्रा में को समझते हो, आपको मुश्किल समय में आपको प्रोत्साहित करें, पॉजिटिवली मोटिवेट करें, आपकी हेल्प करें, आपके साथ जुड़े रहें, आपको भावनात्मक समर्थन दे, आपको इमोशनल हेल्प दे। इस तरह के लोगों से हमें अपना कांटेक्ट बनाए रखना। थर्ड जो पार्ट है वो है एक स्ट्रक्चर्ड, हमें अपना टाइम टेबल बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल, हमारा दिन पूरा कैसे बीतेगा इस बारे में हमारा एक टाइम टेबल बना होना चाहिए। एक वेल प्लान्ड हमारा डे का शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें कि हम अपने आप को, अपने दिमाग को लगातार व्यस्त रखें, ताकि जो हमारे जो नशा लेने की इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उनके सामने हम झुक नहीं जाए वापस। इस तरह से हमें अपने आप को शेड्यूल करना होगा, और हमारे जो शेड्यूल है उसके अंदर हमें एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है,
अपनी हॉबीज जो आपको अच्छा लगता है, जैसे गार्डनिंग अच्छी लगती है, कुकिंग अच्छी लगती है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है उसको करने का समय रखना है। अपने जो आप काम करते हैं उसका हमें टाइम रखना है। अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स इनके साथ हमें कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है उस बारे में भी हमें अपना टाइम रखना है। तो इस तरह से हम अपने दिन को शेड्यूल करना है पूरा, और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बहुत सी ऐसी माइंडफुलनेस वाली टेक्निक्स होती है, दिमाग के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, जो हमारे स्ट्रेस को कैसे मैनेज रखें इस बारे में आपको हेल्प करती है। तो उन टेक्निक्स की हेल्प लेकर के हम अपने टेंशन को, तनाव को कम रखें। उन टेक्निक्स की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि स्ट्रेस ना हो और हम वापस नशे की तरफ, जो ट्रिगर जो स्ट्रेस के कारण हो जाए और हम रिलैप्स की तरफ ना बढ़ जाए। तो जो ये स्ट्रेस जो होता है दोस्तों, वो एक रिलैप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर है। और इसको अगर हमें स्ट्रेस को कम करना है तो माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, इन सब चीजों की हेल्प लेकर के हम अपने दिमाग को शांत और स्थिर रख सकते हैं और अपने विचारों को जो है वो सबके साथ शेयर करना। तो इस तरह से भी हम अपने जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करें, ताकि जो नशे की तरफ हम वापस जो है उसका सहारा लिए बिना हम दूसरे से जब अपनी फीलिंग शेयर करेंगे तो काफी हद तक हमारा स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। तो अपने आप को वेंटिलेट करना अपने आपको रिलैप्स से रोकने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। चौथी जो बात है वो है कि जो हाई रिस्क सिचुएशंस है वहां जाने से बचें। हाई रिस्क सिचुएशंस मतलब जहां रिलैप्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जैसे बहुत से लोग रिलैप्स कहां होते हैं दोस्तों, घर में शादी थी, पड़ोस में शादी थी, वहां सब पी रहे थे, दोस्तों ने जबरदस्ती बिठा दिया, कसम खिला दी, दोस्ती की कसम खिला दी, इस तरह से वो हाई रिस्क जोन है शादी। तो आपको बच के रहना है इन सब कंडीशन से। शादी में जाना है तो अल्कोहल के टाइम से पहले जाके आ जाए या लेट जाए, या उन लोगों के पास जाए नहीं जो अल्कोहल ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अगर हमें रिलैप्स को रोकना है तो इन हाई रिस्क सिचुएशन से हमें बचना पड़ेगा, ठीक है। और अपने आप को मना करना है कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे संयम से रहना है। इस तरह अपने आप को एक पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहना है, ठीक है। वरना ये आपकी रिकवरी को खतरे में डाल सकते हैं। इस तरह के जो ओकेजन्स हैं, किसी की डेथ हो गई, बहुत से राजस्थान के जो ऐसे एरिया हैं जहां डेथ में अफीम मिलती है, जिन्होंने छोड़ रखा होता है वो भी वापस अफीम लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां दी जा रही है, सबको खिलाई जा रही है, तो व्यक्ति वापस रिलैप्स में चला जाता है। तो रिलैप्स को रोकने के लिए एक रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाएं। रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अगर आपको जो नशा है उसकी करने की इच्छा भी हो जाए तो हम क्या कदम उठाएंगे, हम किसको कॉल करेंगे, हम क्या काम करेंगे और अपने आप को विचलित होने से कैसे रोकेंगे, इस बारे में हमें एक प्लान बनाना होगा। हम इस प्लान में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जो है उनकी लिस्ट भी शामिल करनी होगी। जैसे आपका जो साइकियाट्रिस्ट कौन है, डॉक्टर, या आपका कोई फ्रेंड है जो आपकी हेल्प करता हो, या आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो आपकी हेल्प करता हो। तो इस तरह से हमें एक रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाना होगा कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जिसमें मैं बहुत ज्यादा लगे कि मैं रिलैप्स में जाने वाला हूं, मैं तो उस समय मैं किसी को कॉल कर सकूं, कोई हेल्प ले सकूं। तो ये ऐसा एक प्लान हमारे पास होना चाहिए। हमें अपने खुद की हेल्थ पे ध्यान देना होगा, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे, क्योंकि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो इसके लिए क्या करना है कि एक बैलेंस्ड डाइट लेनी, पौष्टिक आहार लेना, सक्रिय बने रहना, मतलब एक्टिव रहना, ऐसे नहीं निढाल पड़े रहें, सफिशिएंट अमाउंट में नींद लेना, अपनी थेरेपी जो आपकी कोई काउंसलिंग चल रही है उसको जारी रखना, कंटिन्यू रखना। ये सब फैक्टर्स जो हैं वो आपको संयम बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर हम ये इस तरह के काम करते हैं तो ये आपके रिलैप्स को प्रिवेंट करती है, आपको ज्यादा लचीला बनाती है। अपनी जो उपलब्धियां हैं, जैसे हमने शराब छोड़े अगर 1 महीना हो गया तो उसे सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि फिर से शराब पिए 1 महीना हो गया, नहीं, उसे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। मेरे को 1 महीना हो गया शराब छोड़े हुए, घर गए, सबके लिए आइसक्रीम लेकर के गए, सबने साथ बैठ करके आइसक्रीम खाई, सभी ने आपको
पॉजिटिवली मोटिवेट भी किया और आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, तो ये आपका आत्मबल बढ़ाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जश्न मनाएं। उपलब्धियां चाहे छोटी क्यों नहीं हो, लेकिन अपनी उपलब्धियों को पहचाने, चाहे वो एक दिन की उपलब्धि हो, एक महीने की उपलब्धि हो या एक साल की हो। रिकवरी के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता को मजबूत करने में ये जो छोटा छोटा सेलिब्रेशन है, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। पुरस्कार सरल लेकिन सार्थक रिमाइंडर हो। ये जो सपोर्ट फैमिली मेंबर्स उसे कुछ दें कि कोई गिफ्ट दे रहे हैं, वो इस तरह का हो जो उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करे। ठीक है, अगर बाई चांस किसी भी कारणवश आप नशे की गर्त में वापस फिसलते हैं तो तुरंत मदद लें। अगर आप फिसलते हैं तो निराश नहीं होना। यह कई लोगों के लिए एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो नशा छोड़ने की प्रक्रिया है उसका हिस्सा है। इसमें जैसे ही आप अगर रिलैप्स की तरफ फिसले, पहली बार आपने वापस नशा लिया, तुरंत मदद लें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसपे आप भरोसा करते हो, या कुछ जो ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसमें शामिल हो जाएं। अपनी रिकवरी पर वापस थोड़ा कंसंट्रेट करें। कहां मैंने गलती की, क्या मेरे कमी रह गई, उस बारे में वापस चिंतन करें, मनन करें और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। एक फिसलन का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से नशे के अंदर वापस आ गए। जितना जल्दी हम उसको पहचान लेंगे और उसको रोकने के कदम की तरफ आगे बढ़ा लेंगे, उतना ही हम जो है बचे रहेंगे। तो जो क्रक्स आज के वीडियो के बारे में है वो ये है कि अगर आप जितना सोचते हैं, आप खुद उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। बस याद रखें कि जो नशे से रिकवरी है, ये एक यात्रा है, ये एक मंजिल नहीं है। हर दिन जब आप नशे से दूर रहते हैं तो यह एक जीत है आपके लिए। आपके पास नशे की चुनौतियों को दूर करने की ताकत है, और इन रणनीतियों का आप उपयोग करके, जो मैंने आपको बताई, आप एक संतुष्ट नशा मुक्त जीवन बना सकते हैं। अगर आप या आपका कोई भी प्रियजन नशे की लत से जूझ रहा है तो सहायता के लिए आगे आए। इससे उबरना संभव है और आपको इसे अकेले नहीं करना है। मजबूत बने रहें, अपने आप को फोकस्ड रखें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।